हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं एक चैप्टर मैट्रिसेस। इस चैप्टर को पहले हम बेसिक लेवल पर लेके चलेंगे, 12th लेवल देखेंगे, उसके बाद कुछ मेंस के क्वेश्चंस करेंगे और फिर कुछ एडवांस तक के कॉन्सेप्ट इसमें हम डिस्कस करेंगे। वन बाय वन मेरे संग आप टॉपिक्स को पढ़ते चलिए, नोट करते चलिएगा। डेफिनेशन की बात करें स्टूडेंट्स, डेफिनेशन में ऐसे लिखा हुआ है कि अ मैट्रिक्स इज एन ऑर्डर्ड रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स ऑफ फंक्शंस। The number or functions are called the elements or the entries of the matrix। मतलब स्टूडेंट बात ये है, मान लीजिए आप एक मैट्रिक्स बनाए। मैट्रिक्स कैसे बनती है? आप स्क्वायर ब्रैकेट्स लीजिए बड़े बड़े, उसके अंदर कुछ भी नंबर्स लिखिए। आपने ऐसे नंबर्स लिखे 2 3 4 1 5 7, तो या तो आपने नंबर्स लिखे। ये नंबर्स क्या क्या हो सकते हैं? या तो रियल हो सकते हैं या इमेजिनरी भी हो सकते हैं। 2 + i, 3 + i, 4 5 9 - 7। या फिर ये फंक्शंस भी हो सकते हैं जो कि रियल वैल्यूज ले लें। फॉर एग्जाम्पल sin x, cos x, tan x, sec x। तो स्टूडेंट्स यहाँ देखने वाली बात ये है कि जब हम पढ़ रहे होंगे मैट्रिक्स, तो हमको ये देखना है कि जो एलिमेंट्स लिखे होते हैं वो रेक्टेंगुलर एरे होते हैं। रेक्टेंगुलर एरे होने का मतलब एलिमेंट्स रोज में लिखे होंगे और कॉलम्स में लिखे होंगे। आपको ये पता है सभी को, रोज होती हैं हॉरिजॉन्टल एंड कॉलम होते हैं वर्टिकल। तो रोज एंड कॉलम्स देखते हैं। ये ए मैट्रिक्स की पहली रो है, ये ए मैट्रिक्स की दूसरी रो है। सिंपली कॉलम देखिए, ये मैट्रिक्स ए का पहला कॉलम, ये मैट्रिक्स ए का दूसरा कॉलम, ये मैट्रिक्स ए का तीसरा कॉलम। तो एक मैट्रिक्स में क्या है? रेक्टेंगुलर एरे मींस रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है किसका? नंबर्स का या फंक्शंस का। किसमें? इन रोज एंड इन कॉलम्स। अगर मैं इस एलिमेंट की बात करूं और मैं आपसे पूछूं स्टूडेंट्स कि ये 2 एलिमेंट कहां पर है, तो आप क्या बोलोगे? ये पहली रो में और पहले कॉलम में। मैं 3 की बात करूं, 3 कहां पर है? पहली रो में दूसरे कॉलम में। इससे हमें हर एलिमेंट का एड्रेस मालूम पड़ रहा है। 4 कहां पर है? पहली रो में और तीसरे कॉलम में, एंड सो ऑन। इसकी बात करूं, इस मैट्रिक्स में भी 2 रो हैं और 3 कॉलम हैं। सिमिलरली स्टूडेंट्स, इसमें 2 रो हैं और इसमें 2 कॉलम है। तो किसी भी मैट्रिक्स को देखकर हम उसके नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम मालूम कर सकते हैं। और नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स से ही हमारा नेक्स्ट टॉपिक बनता है, वो क्या है? ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। हर मैट्रिक्स का एक ऑर्डर होता है। देखते हैं इसको, आप इसको नोट कीजिए स्टूडेंट्स। ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स का मतलब वो मालूम करना कि उस मैट्रिक्स में कितनी तो रो हैं और कितने कॉलम हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं m बाई n से। ये लिखा क्रॉस है, इसको पढ़ेंगे कैसे? m बाय n। यहां पर m क्या बताएगा आपको? जो पहले लिखा है वो क्या बताएगा? नंबर ऑफ रोज। और n आपको बताएगा स्टूडेंट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। और जब आप इस m की मल्टीप्लाई इस n से कर देंगे तब आपको मिलेगा mn, जो आपको बताएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स। देखिए बहुत ध्यान से कुछ क्वेश्चंस देखिए। ये एक मैट्रिक्स है, मुझे इसका ऑर्डर मालूम करना है। इसमें एक रो है और पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। इसमें 3 कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हुआ 1/3। और नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे? 1 × 3 3। इसको देखिए आप, इसमें एक रो और 2 रो। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में 2 रो हैं और एक कॉलम है। पहले रो और फिर कॉलम, m/n। तो इसको बोलेंगे मैट्रिक्स 2/1 ऑर्डर की। नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 × 1 = 2। इसको देखिए, पहली रो
दूसरी रो कॉलम देखिए, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम। तो इसमें 2 रो 3 कॉलम है, तो ऑर्डर हुआ 2/3 और नंबर ऑफ एलिमेंट्स 2 3 जा 6। स्टूडेंट्स, जब आपके पास रोज और कॉलम बराबर हों, जैसे इस क्वेश्चन में आप देखेंगे 2 रो हैं आपके पास और स्टूडेंट्स 2 ही कॉलम है, तब आप इसको या तो लिखिए 2/2 या केवल लिखिए ऑर्डर 2। अगर दोनों एक ही हों तो कोई एक लिख के भी काम चलेगा। मतलब कोई बोले एक मैट्रिक्स है ऑर्डर 5 की, इसका मतलब 5/5, 5 रो 5 कॉलम, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए इसमें, 2 2 जा 4। तो इस तरीके से किसी भी मैट्रिक्स को देखकर हम ये मालूम कर सकते हैं कि उसका ऑर्डर क्या है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या है। मतलब आपको ये ध्यान रखना होगा, पहले नंबर ऑफ रोज लिखी जाएंगी और बाद में नंबर ऑफ कॉलम्स लिखे जाएंगे। मैं एक क्वेश्चन आपको और बना के दिखाता हूं, इसमें आपको पहचानना होगा कि नंबर ऑफ रोज कितनी है और नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, ऑर्डर क्या है। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है A 1 2 3 and this is up to P and this is 1 2 3, this is up to Q, और इसी तरीके से एलिमेंट्स लिखे हुए हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताइए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताइए। स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, ऐसा नहीं करना है कि ABCD में पहले P आता है फिर Q आता है तो ऑर्डर P/Q हो जाएगा। आपको ऐसे देखना है, ये पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो, तो ये कौन सी रो है स्टूडेंट्स, क्यूथ रो। तो नंबर ऑफ रोज कितनी है इसमें, Q, पहला कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ, देन Pth कॉलम। तो आपको ये समझना है कि यहाँ नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, P, ऑर्डर कितना हुआ, Q/P, एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज QP, जहां Q और P मैंने कोई नेचुरल नंबर लिए हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये लिखा हुआ है, इसको नोट कीजिए। स्टूडेंट्स, अगर हमें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स समझ में आ गया है तो हम एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं उसके बिहाफ पर। ये मैट्रिक्स A है, हमसे इसका ऑर्डर पूछा जा रहा है, ये इसकी पहली रो है, ये इसकी दूसरी रो है, ये इसकी तीसरी रो है, ये इसका पहला कॉलम है, दूसरा कॉलम है, तीसरा कॉलम है और चौथा कॉलम। तो स्टूडेंट्स, ऑर्डर क्या होता था, M/N, जहां M क्या थी, रोज, और N क्या थे, कॉलम्स। तो स्टूडेंट्स, इसमें 3 रो हैं तो M की जगह 3 लिखा, 4 कॉलम है, कॉलम की जगह 4 लिखा, एंड ऑर्डर कम्स आउट टू बी 3/4। अगर हम नंबर ऑफ एलिमेंट्स देखें तो हम गिन भी सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि इसकी मल्टीप्लाई आपको क्या देने वाली है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, 3 4 जा 12। स्टूडेंट्स, अब ये देखिए, राइट द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स तो ये अंदर वाले हैं ना, अगर मैट्रिक्स का नाम बड़ा A है तो उसके एलिमेंट का नाम हम छोटा a ले लेते हैं। मैट्रिक्स का नाम मैं बड़ा B रख दूं तो एलिमेंट्स के नाम को छोटा b ले लेंगे, और इसमें जो पहले लिखा है वो रो बताएगा और जो बाद में लिखा है वो कॉलम बताएगा। इसको देखिए, वो एलिमेंट बताइए जो दूसरी रो में है और पहले कॉलम में है। तो दूसरी रो पहला कॉलम, एलिमेंट इज 2, अगेन दिस वन। तीसरी रो दूसरा कॉलम, तीसरी तो रो है और दूसरा कॉलम है, दिस इज 1, अगेन दिस इज सेकेंड रो एंड फोर्थ कॉलम, सेकेंड रो फोर्थ कॉलम, दिस इज 6। स्टूडेंट्स, हर एलिमेंट का एक एड्रेस है, आपसे कुछ एलिमेंट पूछे गए थे, तो अगर आपको ऑर्डर पता है तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हैं। इसको नोट कीजिए, कुछ और देखते हैं। स्टूडेंट्स, ऑर्डर के ऊपर एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन ये है कि क्या क्या पॉसिबल ऑर्डर हो सकते हैं मैट्रिक्स के अगर उसके पास 5 एलिमेंट्स हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर 5 एलिमेंट हैं
तो ऑर्डर क्या क्या होंगे, या तो 1/5 मीन्स एक ही रो में 5 लिखे होंगे। आप देख पा रहे हैं कि 5 एक प्राइम नंबर है, तो इसको लिखने के केवल दो ही तरीके हैं। हमें ऑर्डर पता था, मल्टीप्लाई करके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ गए। इस बार नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता रहा हूं, ऑर्डर ढूंढने हैं। अगर 5 एलिमेंट है तो ऑर्डर क्या होगा, 1/5 या फिर 5/1 मीन्स 1 रो 5 कॉलम और 5 रोज 1 कॉलम। इसी तरीके से स्टूडेंट्स अगर 12 एलिमेंट्स हों तो वो कैसे कैसे लिखे जाएंगे, 1/12, दिस इज 2/6, देन 3/4, देन 4/3। एक बार आपको इसका उल्टा मिल जाए फिर आपको कुछ सोचना ही नहीं है। वापस चलिए, दिस इज 6/2 एंड दिस इज 12/1। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। बस अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्राइम नंबर है तो केवल दो ही पॉसिबल ऑर्डर होते हैं। अदरवाइज यू कैन फाइंड n नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स टू राइट अ मैट्रिक्स containing 12 elements or 24 elements or whatever. Note it down. स्टूडेंट्स ऑर्डर के बेसिस पे एक और तरह का क्वेश्चन देखते हैं। इस बार आपको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है 2/2 ऑर्डर की। 2/2 ऑर्डर मतलब मैट्रिक्स का नाम तो बच्चों दिया गया है बड़ा ए, उसके बाद ये स्क्वायर ब्रैकेट्स है, और जो इसके एलिमेंट्स हैं उनका नाम दिया गया है छोटा ए, जिसमें आई क्या बताएगा, नंबर ऑफ रोज, और जे क्या बताएगा, नंबर ऑफ कॉलम्स। तो मैट्रिक्स का नाम बड़ा ए, इक्वल टू की जगह इक्वल टू, ब्रैकेट की जगह ब्रैकेट, और ये एलिमेंट्स आपको लिखने हैं। इसमें कितने एलिमेंट्स हुए, एलिमेंट पहली रो पहला कॉलम, एलिमेंट पहली रो दूसरा कॉलम, दिस इज एलिमेंट दूसरी रो पहला कॉलम, दिस इज एलिमेंट दूसरी रो दूसरा कॉलम। तो स्टूडेंट्स यहां तक जो लिखा हुआ है ना, यहां तक, उसका मतलब ये हुआ मैट्रिक्स का नाम ए, एलिमेंट का नाम स्मॉल ए, संग में लिखा है आई जे, जो बता रहा है रो और कॉलम का पोजीशन। अब इनकी वैल्यू कैसे आएगी, उसकी तो कुछ ऐसे लिखा हुआ है कि एलिमेंट्स आर गिवन बाय दिस मींस ए आई जे। अगर आई जे से बड़ा हो तो -1, आई जे के बराबर हो तो 0, आई जे से छोटा हो तो +1। तो आप वैल्यूज पुट करते जाइए। A11 आई जे के बराबर है, यहां पर क्या आएगा स्टूडेंट्स, 0। अगेन A12 आई छोटा है जे से, आई जे से छोटा है तो क्या आएगा, 1। A21 रो बड़ी है कॉलम से मींस आई बड़ा है जे से, यहां पर क्या आएगा, -1। नाउ दिस वन A22 जितनी रो उतने कॉलम, यहां पर एलिमेंट की वैल्यू क्या आएगी, 0। इस तरीके से हमने एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कर लिया है। सेम पैटर्न पे इस दूसरी मैट्रिक्स को देखते हैं। इस मैट्रिक्स का नाम है बड़ा ए, ब्रैकेट 2/2 की मैट्रिक्स है, और एलिमेंट का नाम क्या है स्टूडेंट्स, छोटा ए मींस एलिमेंट पहली रो पहला कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो दूसरा कॉलम। इस बार इस रूल की हेल्प से इसको हमें फिल करना है। तो जब जब आई और जे बराबर हैं, एलिमेंट की वैल्यू आएगी आई प्लस जे, और जब जब बराबर नहीं है, एलिमेंट की वैल्यू आएगी आई प्लस जे, और जब जब बराबर है आई और जे, एलिमेंट की वैल्यू आएगी आई माइनस जे। ऑर्डर को फॉलो कीजिए एंड गेट द मैट्रिक्स। A11 आई और जे बराबर, वैल्यू क्या आने वाली है, आई माइनस जे, 1 - 1 0। A12 आई इज नॉट इक्वल टू जे, आंसर क्या आएगा, आई प्लस जे, 1 + 2 दिस इज 3। कम टू दिस वन, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, I is not equal to j. This comes out to be 2 + 1 3. Then A22 I is equals to j. Student, answer comes out to be 2 - 2 0. Note it down. स्टूडेंट अब देखते हैं ऑर्डर पर बेस्ड एक और क्वेश्चन।
स्टूडेंट ऑर्डर पर बेस्ड मैट्रिक्स में बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। मैंने आपको हर तरह का एक क्वेश्चन बताने की कोशिश की है। नंबर बताना है सारी पॉसिबल मैट्रिसेस का जिनका ऑर्डर क्या हो 2/3, मीन्स उनमें 2 तो रो हो और 3 कॉलम हो। ओके, दिस इज 2/3। जितनी भी मैट्रिसेस बन सकती हैं 2 रो 3 कॉलम वाली बताओ, अगर हर एंट्री या तो 5 होगी या 7 होगी, मीन्स यहां पर या तो 5 आएगा या 7 आएगा, यहां पर 5 आएगा या 7 आएगा। स्टूडेंट्स याद कीजिए क्लास 11 चैप्टर परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस, हमने परमुटेशंस में एक बेसिक सा रूल पढ़ा है कि ऐसे क्वेश्चंस में हर जगह का ऑप्शन लिखो और ऑप्शंस को मल्टीप्लाई करते जाओ। जैसे इस प्लेस पर कितने ऑप्शन है 2, या तो 5 या 7। सेकंड प्लेस पर 2 ऑप्शन, थर्ड प्लेस पर 2 ऑप्शन, फोर्थ प्लेस पर 2 ऑप्शन, फिफ्थ प्लेस पर 2 ऑप्शन, सिक्स्थ प्लेस पर 2 ऑप्शन, एंड दिस कम्स आउट टू बी 2 raised to the power 6, and this is 64। इसी तरीके से हमें सारी पॉसिबल मैट्रिसेस चाहिए 3/3 ऑर्डर की। इसको भी देखिए 1 2 3 1 2 3 1 2 3, 3 रो 3 कॉलम। ओके, हर एंट्री क्या हो सकती है या 0 या 1, मीन्स हर जगह कितने ऑप्शन है स्टूडेंट्स 2 ऑप्शन है। ठीक, तो फिर 2 into 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 2, 2 2 2 2 2 2 2 2 2, हर किसी को ऑप्शंस की मल्टीप्लाई कर दी, दिस कम्स आउट टू बी 2 raised to the power 99 512। तो स्टूडेंट्स ऑर्डर बहुत सिंपल सा टॉपिक है, पर इस पे बहुत तरह के क्वेश्चन बनते हैं। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिले हर प्लेस पे जितने ऑप्शन हैं उतने ऑप्शन लिखिए और जितनी प्लेसेस हैं उतनी बार उसको मल्टीप्लाई कीजिए, यू विल गेट द आंसर। नोट कीजिए इसको। स्टूडेंट्स ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स से जुड़ा आज का लास्ट टॉपिक वो क्या है, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस केवल तब होती है जब दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम हो, मींस दो मैट्रिसेस ए और बी आर सेड टू बी इक्वल अगर उनका ऑर्डर सेम हो और हर एड्रेस वाला एलिमेंट उसी सेम एड्रेस वाले एलिमेंट के इक्वल हो। ईच एलिमेंट ऑफ ए इज इक्वल टू कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट ऑफ बी। मतलब इस क्वेश्चन की हेल्प से इस बात को समझिए, ए और बी अगर दो इक्वल मैट्रिसेस हैं तब एक्स वाई जेड डब्ल्यू की वैल्यू बता लेंगे। हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। हमें बोला गया है कि मैट्रिक्स ए और बी इक्वल है, मींस दिस इज 2x 3y 4z 5w, and this is b, this is 4 12 12 25। अगर स्टूडेंट्स ये मैट्रिसेस इक्वल हैं तो एक तो इनके ऑर्डर इक्वल होने चाहिए और कोरोस्पोंडिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, मींस 2x होना चाहिए 4 के बराबर, जिससे मालूम पड़ता है कि x है 2। 3y होना चाहिए 12 के बराबर, जिससे मालूम पड़ता है y की वैल्यू 4। 4z होना चाहिए 12 के बराबर, जिससे मालूम पड़ता है z की वैल्यू 3। एंड 5w होना चाहिए 25 के बराबर, जिससे मालूम पड़ता है w की वैल्यू है 5। तो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस भी ऑर्डर पे ही डिपेंड करेगा। अगर दो मैट्रिसेस का ऑर्डर सेम नहीं होगा तो वो कभी भी इक्वल हो ही नहीं सकती, लेकिन ऑर्डर सेम होने के बाद सेम एड्रेस को भी इक्वल अगर होना पड़ेगा अगर मैट्रिसेस इक्वल होती हैं तो। इस वीडियो में इतना ही, बाकी के लिए अगला वीडियो देखिए। थैंक यू।